हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज एक अभिषेक। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज एक अभिषेक में। और फ्रेंड, जैसे कि वीडियो के थंबनेल से आप लोग को दिख गया होगा कि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि आपके मोस्टली सारे गवर्नमेंट जॉब्स जो होती है उन एग्जाम्स के अंदर आपके वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो काफी रिपीटेबल क्वेश्चन है और काफी सारे क्वेश्चन आपके साथ मैं आज कवर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक बिना देर करते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज जो हमारे कंप्यूटर के सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें एक एक करके हम देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? तो आप लोग को पता होगा कंप्यूटर के आविष्कारक जो है चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट इसमें एक और भी आता है न्यूमैन का। तो अगर कोई आपसे पूछे इसी क्वेश्चन के अंदर कि कंप्यूटर के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया, मतलब इसकी रिसर्च वगैरह पर जो सबसे ज्यादा काम किया वो न्यूमैन ने किया, तो क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है। तो दोनों ऑप्शन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर के आविष्कारक आपके फ्रेंड्स हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज, और कंप्यूटर के जिन्होंने सबसे ज्यादा अपना योगदान दिया काम करने में हो जाएंगे वॉन न्यूमैन। और देखिए, भारत का सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था ये आपको पता होना चाहिए। इसका फ्रेंड्स नाम था आईनैक, ENIAC, आईनैक। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को आपको याद रखना है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो फ्रेंड्स हुई है 1946 में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग को पता होना चाहिए। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में फ्रेंड्स महान क्रांति 1960 में आई थी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंप्यूटर का हिंदी का नाम कौन क्या कहते हैं? कंप्यूटर एक कैलकुलेटर है। आप लोग को पता होना चाहिए कंप्यूटर एक संगणक या कैलकुलेटर भी कहलाता है, आप चीज को ये पता होना चाहिए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस हमेशा याद रखिए, कंप्यूटर लिटरेसी जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंप्यूटर लिटरेसी डे, वो 2 दिसंबर को आपका मनाया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीपीयू का फुल फॉर्म ये तो सभी को पता होगा, कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप लोग को पता होगा। इसी तरीके से एक ALU भी होता है, ALU की फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? देखिए, गूगल पे भी आपको सर्च कर सकते हैं, याहू पे भी सर्च कर सकते हैं, बाइडू पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन वोल्फ्राम अल्फा ये कोई भी सर्च इंजन आपका नहीं है। इनमें से कौन सा इनपुट इकाई है? तो देखिए, माउस भी इनपुट होता है डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। तो इनमें से सभी आपके क्या है? इनपुट डिवाइस। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे किलो से ऊपर आपसे मेगा पूछेगा तो उसमें आप कह सकते हैं 1 मेगाबाइट में आपका जो टोटल फ्रेंड्स होता है वो आपका 1 मेगाबाइट के अंदर होता है 1024 KB। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। कितने बिट्स के बराबर है 1 मेगाबाइट? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1024 किलोबाइट, यहाँ पर इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, 1 गीगाबाइट में, देखिए गीगा से छोटा क्या होता है? मेगाबाइट। तो मेगाबाइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से चलिए देखिए, इसकी सीरीज याद रखिए। किलो, देखिए किलोबाइट सबसे छोटा मान के चलेंगे तो उसमें बाइट आएगा। अब किलोबाइट से ऊपर हो जाएगा मेगा, तो मेगा में अब किलो वाला आ जाएगा। और आपका यहाँ देखिए फिर मेगा में जब गीगा की बात आएगी तो गीगा में उससे छोटा यानी मेगा आ जाएगा। तो सबसे बड़ा गीगा, गीगा से फिर नीचे मेगा, फिर किलो, इस तरीके से आ सकते हैं। आगे भी बहुत होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पेपर में पूछे जाते हैं गीगाबाइट, फिर आप याद रखिए मेगाबाइट और फिर किलोबाइट, ये 3 आप लोग याद रख सकते हैं। तो गीगा से नीचे आ जाएगा मेगा, मेगा से नीचे आ जाएगा किलोबाइट। तो इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। अगर जैसे क्वेश्चन पूछता है 1 गीगाबाइट में कितने बाइट, तो आप कह देंगे कि इतने मेगाबाइट, इतने मेगाबाइट में कितने बाइट, तो इतने किलोबाइट। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? आपको बताना चाहिए आईसी चिप सिलिकॉन की बनी हुई होती है। सिलिकॉन, आप लोग को एक आंसर कमेंट में करना है कि सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, भारत में सिलिकॉन वैली क्या है? इसका कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के पते से पद HTTP की सही क्या है? तो आप लोग को पता होगा, आप लोग देखना कभी भी आप लोग कोई एड्रेस टाइप करते होंगे अपने मोबाइल पे या उस पे, तो इस तरीके से HTTP/ करके आता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फ्रेंड्स, ये एक टाइप का प्रोटोकॉल होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप कभी भी देखना कोई साइट डालते हो तो HTTP लिख के आने लगता है उसके आगे, तो आप लोग देखना जब भी आप सर्च करते हो तो आपको पता लग जाएगा। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? देखिए, बच्चे जो यूज करते हैं वो लोगो भाषा यूज करते हैं, लोगो। ठीक है, तो ये याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्वायत्त निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक होता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका फ्रेंड्स नोटबुक कंप्यूटर। आप लोग देखा है छोटे छोटे नोटबुक होते हैं जिसे आप अपने हाथ में रख के चला सकते हैं। ठीक है, कोंडा तरक एक प्रोग्राम है, वह किसके प्रोग्राम को लिंक करता है? देखिए, कोंडा तरक एक प्रोग्राम होता है जो आपको कोंडा तरक से मशीन तक के लिए आपको बताता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग को याद रखना है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब एक साथ कई सारे काम अगर आपको कर रहे हैं तो मल्टी प्रोसेसिंग, जैसे आप लोग आजकल देख भी रहोगे मोबाइल्स में भी क्या होता है, एक जगह आप वीडियो भी देख रहे हैं, एक जगह आप कुछ गेम भी खेल रहे हैं, तो आप कई सारे आप काम एक साथ कर सकते हैं। ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी होती है? ऑप्टिकल मेमोरी CD रोम होती है। आप लोग ने देखा ही होगा CD रोम, CD वगैरह देखी होंगी, वो एक ऑप्टिकल मेमोरी होती है। नीचे देखते हैं CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा होता है? अर्थमेटिक, ALU। मैंने बताया था ना आपका, एक
सीपीयू के तीन पार्ट होते हैं, आपका माइक्रो कंट्रोल यूनिट होता है एक, तो एक मेमोरी, और तीसरा होता है एएलयू यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसे कहते हैं एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट फुल फॉर्म। सीपीयू में एएलयू एमए होते हैं, तो देखिए सीपीयू में एएमओ आपकी क्या होती है, रजिस्टर। और याद रखिए रजिस्टर मेमोरी सबसे फास्ट होती है। कोई पूछे आपसे सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो रजिस्टर मेमोरी सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी होती है। उसके बाद जो कंप्यूटर के अंदर सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो होती है कैचे, CACHE। तो याद रखिए पहले नंबर पे रजिस्टर मेमोरी और सेकंड नंबर पे कैचे मेमोरी जो होती है ये सबसे ज्यादा फास्ट होती है, तो दोनों को आपको याद रखना है। देखिए गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो गणना और तुलना के लिए हम करते हैं, देखिए आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। और तो इसमें स्टार्टिंग में आ रहा है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक हम लोग किस अंकगणित, तो गणना किससे करते हैं, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे इस चीज को आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, देखिए डाटा को इन्फॉर्मेशन में कौन बदलता है, प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या करता है, उसे प्रोसेसर को डाटा फीड किया जाता है कोई भी, और वो क्या करता है उसे इन्फॉर्मेशन बना देता है। जैसे कि आप एक तरीके से कह सकते हैं आपने कोई मोबाइल पे मैसेज टाइप करा, मैसेज टाइप करने के बाद क्या हुआ, वो किसी दूसरे के थ्रू किसके रूप में पहुंचेगा, इन्फॉर्मेशन के थ्रू की इसकी तरफ से मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आया है। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग क्या होते हैं, मैंने बताया था, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, तीनों याद रखना है, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू में इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नल और मूवमेंट को नियंत्रित कौन करता है, देखिए इनपुट आउट के बीच जो सिग्नल को नियंत्रित करता है वो आपका कंट्रोल यूनिट करता है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, देखिए कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है, गणनाओं को प्रोसेसिंग करना, ठीक है। सीपीयू का काम क्या होता है, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, तो इस चीज का काम करता है। कहते कौन सा कंप्यूटर एक बुनियादी कार्य नहीं है, देखिए कंप्यूटर का कौन सा कार्य टेक्स्ट को स्कैन करना, ये कोई बुनियादी कार्य कंप्यूटर से स्कैन वगैरह नहीं होता, इसके लिए अलग से डिवाइस का यूज करा जाता है जो कि आप लोग को पता होगा स्कैनर होती है। देखिए परिचालन संपन्न होता है, देखिए परिचालन संपन्न होता है आपका अर्थमेटिक एएलयू के अंदर, ठीक है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, देखिए प्रोसेसिंग का नाम ही सीपीयू है, तो आप लोग को पता है कि सारी प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। कंप्यूटर में लिंक से कौन सा कार्य नहीं करता, तो कंप्यूटर में कौन सा कार्य नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर की खुद की कोई समझ नहीं होती, जो आप लोग उसे बताएंगे वही वो करेगा, ऐसा नहीं कि अपने पास से डिसीजन वो ले। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, तो मेन मेमोरी आपको पता है वो सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप। आप लोग को पता होगा माइक्रोचिप होती है, ऐसा अगर आप लोग कभी देखा होगा, छोटी सी इसके अंदर छोटी छोटी पिन्स होती है, आपने देखा होगा, तो प्रोसेसर होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है वो क्या होता है, माइक्रोचिप होता है उसमें। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या होता है, आउटपुट। कंप्यूटर में क्या देता है, और इनपुट देते हैं और आउटपुट हमें मिलती है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण क्या होता है, किसके द्वारा होता है, आपको पता होगा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू। प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं, देखिए प्रोसेस मतलब जो चीज प्रोसेस करी जाती है, डेटा मतलब जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसे हम कहते हैं प्रोसेस, ठीक है। तो उसे प्रोसेसिंग भी कहते हैं। सीपीयू का मुख्य घटक क्या होता है, देखिए सीपीयू में आपको बताया था कंट्रोल यूनिट भी होती है, मेमोरी होती है और एएलयू होती है, तो ये तीनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेमोरी में कौन सी होती है, रजिस्टर मेमोरी, याद रखिए रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर, ठीक है। दिस इज द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता देखिए सीमित होती है, जितनी आप लोग, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर की बहुत ज्यादा क्षमता है, कंप्यूटर की उतनी ही क्षमता होगी जितनी उसमें ह्यूमन के द्वारा एफर्ट डाले गए होंगे, मतलब जितना हमने बनाया होगा उसी के अकॉर्डिंग क्षमता होगी। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी है, कंप्यूटर एक आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, कंप्यूटर के अंदर एक कृत्रिम बुद्धि होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना के सामान्य होती है, ठीक है। मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, तो देखिए मानव मन की गति तो बहुत ही ज्यादा होती है, इसमें तो कोई डाउट ही वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडीपी की फुल फॉर्म क्या, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईडीपी की होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आपको याद रखना है। ईडीपी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंप्यूटर में सूचना किसको कहा जाता है, देखिए कंप्यूटर में सूचना क्या होता है, आप पहले डाटा देते हैं, जैसे कोई मैसेज टाइप करते हो तो आपने एक डाटा दिया, डाटा के बाद उसे इन्फॉर्मेशन में बदला, तो सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन, तो पहले आपको देना क्या पड़ेगा, डाटा, डाटा से तो आपकी इन्फॉर्मेशन बनेगी। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, देखिए जो भी आपकी सूचनाएं होती है उसको हम डेटा कहते हैं। इनपुट और का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, देखिए इनपुट का आउटपुट हम सीपीयू से करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप चीज को ये याद रखना है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या जाता है, इनपुट। कंप्यूटर में जो डाटा आता है उसे इनपुट और जो बाहर निकलता है उसे आउटपुट कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग करते हैं वाणिज्यिक उद्योग के लिए, यानी जो भी हमारा कॉमर्शियल उपयोग होता है, जैसे कॉमर्शियल यूजेज होते हैं, उसके लिए हम उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एटीएम क्या है, एटीएम आप लोग को पता होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी कहते हैं इसे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसकी फॉर्म होती है एटीएम की, ये भी आपको याद रखनी है। तो बिना स्टाफ के नकदी देने के लिए यूज करते हैं ना, जिससे आप कैश डायरेक्ट निकाल लेते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, तो देखिए कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में किसे परिवर्तित, डेटा को, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो फ्रेंड्स वो होता है आपका प्रोसेसर। ठीक है, वो क्या होता है आपका प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम गणना संयंत्र कौन सा है? पहला जो था अबेकस है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर करा दे, आगे भी मैं इसमें आपको 100 क्वेश्चन और बहुत जल्दी आज ही वीडियो उसकी डाल दूंगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। बाकी अभी तक अगर आप लोग ने पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। मैं अभिषेक इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो को लगातार आपके साथ लेकर आता रहूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।